हेलो नमस्कार आदाब, मैं राजेंद्र है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे मुज़क्कर और मोनस, यानी कि मुज़क्कर की मोनस लिखेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ ये कैसे मुज़क्कर के मोनस हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मुज़क्कर उर्दू में इसको हम इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और मोनस जो है उसको हम फेमिनिन कहते हैं। तो आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मुज़क्कर जो है वो नर चीज़ें जितनी भी आती हैं, यानी कि मेल चीज़ें जितनी भी आती हैं वो सारी हमारी मुज़क्कर में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया आगे, लड़का, मुर्गा, बकरा, शेर। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी लफ्ज़ जो होंगे हमारे वो मुज़क्कर में आएंगे। और मोनेस में हमारा क्या आता है, मादा चीज़ें। ठीक है, मादा मतलब जो फीमेल में आएगा हमारा, जैसे कि लड़की, मुर्गी, बकरी, शेरनी वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे मुज़क्कर और मोनस लिखने हैं या पढ़ने हैं। तो चलें हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है मुज़क्कर के मोनस लिखें। यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको मुज़क्कर लिख के दिए जाएंगे और आपने उनके मोनस लिखने हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको मुज़क्कर भी दिए होंगे और मोनस भी बीच में लिए होंगे और आपको बोला जाएगा कि जो मुज़क्कर है उनके मोनस लिखें और जो मोनस है उनके मुज़क्कर लिखें। तो जैसे देखें, फर्स्ट मेरे पास मैंने मुज़क्कर को अंडरलाइन किया हुआ और मोनस को अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट जैसे लड़का, मैंने आपको बताया था ना पहले कि जितने भी नर चीज़ें होंगी यानी कि मेल चीज़ें होंगी वो मुज़क्कर में आएंगी। तो मेरे पास जैसे पहला मैंने क्या लिखा है, लड़का, तो इसका मोनस क्या होगा, लड़की। ठीक है, सेकंड है बच्चा। अब आप इसके ऊपर तशदीद देख रहे होंगे, जो डबल जू सा निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको ये बता दूं, ये जो है इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं। तो ये आपको पता है, ये हमारा जहाँ हमारे डबल आवाज़ आ रही होती है किसी भी हरूफ की, तो वहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे च की डबल आवाज़ आ रही है तो बच्चा। ठीक है, अब आगा आपके माइंड में ये परेशानी हो रही होगी कि अलिफ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये छोटा सा जब इतना सा हम नीचे ऐसे आधा करते हैं तो ये भी आ की ही आवाज़ देता है। तो ये आ गया बच्चा, इसका आ गया बच्ची। थर्ड हमारे पास है बैल, बैल का आ गया गाय। बकरा, इसका आ गया बकरी। फिर है राजा, राजा का आ गया रानी। सिक्स्थ हमारे पास है मर्द, यानी कि मैन, इसका आ गया औरत। फिर हमारे पास सेवन्थ है घोड़ा, घोड़ी। एट्थ हमारे पास है मुर्गा, मुर्गी। नाइन्थ हमारे पास है शहजादा, शहजादी। टेंथ है बादशाह, इसका आ गया बेगम। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 10 यहाँ पे मुज़क्कर और मोनस लिखे थे। आप भी इसी तरीके से लिखने की कोशिश करें और चीज़ों के नाम लिखें, फिर देखें कि वो मुज़क्कर में आते हैं जब मोनस में आती है। मैंने यहाँ पे आपको पहले मुज़क्कर लिखे थे, फिर आपको उसके आगे मोनस लिख के दिखाए हैं और मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आपको मिक्सअप करके दिए हों उन्होंने। हो सकता है कि आपको ऐसे बोलना चाहे कि मुज़क्कर चीज़ों के मोनस लिखें और मोनस चीज़ों के मुज़क्कर लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज़ जो है वो मुज़क्कर में आती है और कौन सी चीज़ जो हमारी जो है वो हमारी मोनस में आती है। तो इसलिए एग्जाम्पल सीधी सीधी मैंने आपको पहले जो बता दी, फिर से दोबारा बता देता हूँ कि मुज़क्कर जो हो गया, मैक्सिमल चीज़ें जितनी भी होती हैं, मैक्सिमल हमारी जो होती हैं नर चीज़ें, जैसे लड़का, मुर्गा, बकरा, शेर, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ये हमारी मुज़क्कर में आती हैं। और फेमिनाइन हमारा हो गया मोनस, जैसे मादा चीज़ें जो होती हैं, उर्दू में मादा कहेंगे उसको हम, मादा चीज़ें जो होती हैं उसको, जैसे लड़की, मुर्गी, बकरी, शेरनी, जिनके फीमेल सारा जिसमें आता होगा वो मोनस में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से मैंने 10 लिखे हैं, आप और भी लिखने की कोशिश करें। और अगर नहीं पता चलता है कहीं से किसी भी लफ्ज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि ये मुज़क्कर है या मोनस में आएगा, तो आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा। आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप पूछोगे नहीं तो आपको मुझे एक नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट जितना आगे से आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उतना ही समझाने की कोशिश करूँगा, जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार समझाऊंगा। इसलिए जहाँ से बच्चे नहीं पता चलता है वहाँ से मेरे को पूछें और मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।